नमस्कार दोस्तों। कुछ ही दिनों पहले की बात है। दिल्ली में रहने वाला एक कपल गोवा अपने एक ट्रिप के लिए जा रहा था। सोचे थे कि गोवा जाएंगे, थोड़ा लाइफ एंजॉय करेंगे। उनको पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा खतरनाक भूतिया घट जाएगा इस गोवा ट्रिप में कि जिसकी कहानी कई सालों तक दुनिया के लोग सुनते रहेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी डिटेल में जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ कि वो घटना एक भूतिया कहानी में तब्दील हो गई। तो ये जो घटना घटी थी ना, आज से 3 साल पहले घटी थी विक्की और सोनिया नाम के कपल के साथ, जो कि दिल्ली में रहते थे। निखिल ने बता ही दिया, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को उनके लाइफ के बारे में जानना होगा कि कैसे कैसे उनकी शादी हुई, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट चीज़ है। सोनिया और विक्की दिल्ली के एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। ये लोग बहुत साल से, लगभग 7-8 साल से दोस्त थे, जब से ये लोग उस ऑफिस में काम कर रहे थे। विक्की सोनिया को बहुत अच्छे समझता भी था। और जब हम चलते हैं आज से 6-7 साल पहले, इनकी शादी से भी पहले, सोनिया उस ऑफिस में काम करती थी और काम करते ही करते उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है। और उसी ऑफिस का दूसरा लड़का जिसका नाम आरव था, उस लड़के के साथ सोनिया का वो हो जाता है, सेटिंग हो जाती है उसकी, उन दोनों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। और विक्की अब अभी सिर्फ सोनिया का दोस्त बन के ही रह जाता है। ऐसा चल रहा था बहुत साल तक, लगभग बहुत 4-5 साल तक सोनिया और आरव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब पूरे ऑफिस वाले गोवा ट्रिप के लिए जाने वाले थे, उससे पहले ही अचानक से सोनिया को आरव के बारे में पता चलता है कि वो उसको चीट कर रहा है, किसी और लड़की से भी बातचीत करता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है चीट करके, उसके साथ टाइम पास कर रहा है। उसको पता चलता है सोनिया को, तो सोनिया बहुत हर्ट होती है और आरव से ब्रेकअप कर लेती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में चली जाती है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसने विक्की तक से बातचीत करना बहुत कम कर दी थी, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसके बाद ऑफिस आती थी, सिर्फ काम करती थी, थोड़ा सा चले जाती थी घर पे, ऐसा चल रहा था। अभी से हम सीधा अब 3 साल पहले चलते हैं। 3 साल पहले एक दिन अचानक से विक्की सोनिया को प्रपोज कर देता है और वो हाँ भी बोल देती है। हाँ बोलती है, दोनों की शादी होती है और उसके बाद दोनों की ज़िंदगी अब नॉर्मल हो जाती है। जितनी भी टेंशन सोनिया को थी वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि विक्की उसको बहुत अच्छे समझता था। बहुत साल से उसकी दोस्ती थी उसके साथ। उसको ऐसा लगता था कि मैंने गलत लड़का चूज़ कर ली थी, आरव के साथ मुझे रिलेशन में नहीं आना चाहिए था, पहले से ही विक्की के साथ मुझे रहना चाहिए था, उसको ऐसा लगता है। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी आराम से वैसे ही कट रही थी जैसे पहले कटती थी। ऑफिस दोनों साथ में जाते थे, साथ में आते थे, बस ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। अभी टाइम चल रहा था छुट्टियों का, लगभग ये नया साल वाला ही टाइम चल रहा था। नया साल के टाइम पे बहुत सारी छुट्टियां मिलती है ना, वो वाला टाइम चल रहा था। उस टाइम पे एक दिन विक्की बोलता है कि सोनिया, मैं ना तुमको कहीं बहुत अच्छी जगह लेके जाना चाहता हूँ, क्या चलना चाहोगी? तो सोनिया बोलती है कि कौन सी जगह, मुझे बताओ तभी तो मैं समझ पाऊँगी। विक्की बोलता है कि वो तो सरप्राइज़ है। इतना समझ लो, मैं तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं और कोई बहुत ही खूबसूरत अच्छी जगह जाने वाले हैं, जहाँ तुमको जाना बहुत पसंद था। एक टाइम पे तुम जाना चाहती भी थी, लेकिन कभी अपनी प्लानिंग नहीं हो पाई। तो वो बोलती है सोनिया कि कौन सी जगह, बताओ तो सही मुझे। बोलता है विक्की, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इन लोगों की प्लानिंग होती है, ये लोग पैकिंग करते हैं, छुट्टी का टाइम तो चल ही रहा था, अपनी कार निकालते हैं और निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। विक्की आराम से लॉन्ग ड्राइव पे लेके निकल गया है। दिल्ली से ये लोग कार से निकले थे। विक्की को तो पता है कि मैं गोवा लेके जा रहा हूँ इसको, लेकिन सोनिया को नहीं पता है। मस्त कार चल रही है, रास्ते में रुक रहे हैं, खा पी रहे हैं, ढाबे पे रुक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। दोनों बहुत फन करते हुए लाउड म्यूज़िक के साथ मस्त जा रहे हैं। तभी ये सब उनका जो सफ़र था, बहुत घंटे बीत जाते हैं। जो सोनिया थी वो भी रुक रुक के कहीं पे ढाबे पे रुक गए, एक होटल में स्टे कर लिया, उसके बाद वापस से निकले, ऐसा वाला था। अब जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं गोवा के हाईवे में, सोनिया बोलती है कि ये गोवा हाईवे है ना, मतलब तुम मुझे गोवा लेके जा रहे हो ना। वो शायद मैप देख ली थी पहले, तो वो चाह रहा था नहीं देखे, जो भी चीज़ें हैं छुपाने की कोशिश कर रहा था, और शायद बोर्ड वोर्ड कोई लगा हुआ देख ली होगी। तो ये बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? सोनिया बोलती है, अब कमॉन यार, मुझे पता नहीं चलेगा, तुम इतना टाइम से मैप भी ऑन रखे हो और इधर बोर्ड लगा हुआ था गोवा हाईवे, तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम मुझे गोवा लेके जा रहे हो। विक्की बोलता है कि हाँ, मैं चाह रहा था कि तुमको गोवा लेके जाऊँ और वहाँ पे तुम्हारे लिए मस्त वाला अच्छा वाला सरप्राइज़ है।
तो ये बोलती है वाह, मतलब कैसा सरप्राइज है। वो बोलता अब वो भी बता दूं क्या। दोनों आराम से वापस से ड्राइव करते हुए मस्त जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। तभी अचानक से विकी कार चला रहा था, अचानक से उसको जोर का झटका लगता है, जैसा कि कुछ कार के नीचे आया। बहुत जोर का झटका लगता है। बोलती है ये सोनिया कि कैसा झटका लगा यार, कुछ कार वार के नीचे तो नहीं आ गई। तो बोलता है विकी कि पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या आया है नीचे, देखना चाहिए क्या जाके। सोनिया बोलती है लेकिन यार ये बहुत ही सुनसान वीरान रोड लग रहा है और मुझे ये बहुत यहाँ पर मनहूसियत सी लग रही है और ये रोड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब से इस रोड पे अपन एंटर किए हैं, सोनिया ऐसा बोलती है, मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। तो मतलब तुम मत रुको, मत देखो। विकी बोलता है कैसे नहीं देखेंगे यार, कुछ टायर के नीचे आया होगा, जोर से टकराया होगा, टायर वायर पंचर हो गया कहीं गाड़ी वाड़ी, तो फिर तुम अटक जाएंगे बुरी तरह से। कम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर तो रहेंगे पहले से, देखना ज़रूरी है। तो सोनिया बोलती है ठीक है, अगर तुम उतर रहे हो तो मैं भी साथ में उतरूँगी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी दोनों साथ में फेस करेंगे। तो विक्की बोलता है ठीक है। दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही कार के बाहर निकलते हैं तो क्या पाते हैं, उनके सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनके कहीं पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी विकी बोलता है मैं कार के नीचे देखता हूँ, नीचे मुझे तो नहीं चला, कोई जानवर तो नहीं टकरा गया था। जैसे ही कार के नीचे वो देखने के लिए झुकता है, वो क्या पाता है, कार के नीचे इतना बड़ा मटका रखा हुआ है। मटका है और वहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब टाइप की चीज़ें बिखरी हुई है। बिंदी, सिंदूर, काला कपड़ा, गुलाल, बहुत सारी अजीबोगरीब मांस के टुकड़े वहाँ पर फैले हुए, वहाँ पे पड़े हुए हैं। जैसे ही ये चीज़ देखती है सोनिया, बोलती है कि विकी जल्दी से गाड़ी में बैठो। विकी बोलता है क्या हो गया यार, कि ऐसे ऐसे घबरा क्यों रही हो। सोनिया बोलती है तुम्हें पता भी है ये क्या चीज़ है। विकी बोलता है नहीं मुझे क्या पता, कोई मटका उटका किसी ने कोई सामान कचरा उचरा ला के रखा होगा यहाँ पर। सोनिया बोलती है ये कोई कचरा नहीं है, ये किसी ने बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक करके रोड के बीचों बीच मटके में रखा है। और ये प्रक्रिया बहुत भयानक है, क्योंकि ये शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है मारण क्रिया है। देखो उस मटका के नीचे साइड एक इतनी बड़ी डॉल भी पड़ी है, वुडू डॉल बोलते हैं उसको। विकी बोलता है ये सब चीज़ें तुमको कैसे पता। सोनिया बोलती है मैं दुनिया में रहती हूँ, तुम लड़कों जैसा नहीं है कि पूरा कुछ समझे ही ना, दुनिया के बारे में पता ही ना रखे। मैं रहती हूँ दुनिया, मुझे पता है कि ऐसी ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें होती है। ये किसी ने मारण क्रिया करके यहाँ पर रखा था और अपने कार से टकराया है। एक काम करते हैं जल्दी से हम कार में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। विकी बोलता है क्या बात कर रही हो, कम ऑन यार, ये सब चीज़ें क्यों, वो सब अफवाह है, वहम होता है, ये सब चीज़ें नहीं मानना चाहिए, कुछ नहीं होती सब चीज़ें। तो सोनिया बोलती है कि मैं बोल रही हूँ ना, चलो ना। तभी विक्की बोलता है तुम्हें क्या लगता है भूत है, भूत है इस मटके में, ये सामान में भूत है, ऐसा बोलता है। और जो कार के नीचे साइड मटका रखा हुआ था उसको जोर से लात मारता है। जैसे ही लात मारता है सोनिया जोर से चिल्लाती है, बोलती है पागल हो गए हो क्या तुमको बोल रही हूँ मैं सब हरकतें नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो तुम चले कार में बैठ रहे हो या मैं पैदल निकल जाऊँ यहाँ से। एकदम गुस्से में बोलती है। बोलता है रिलैक्स यार मैं आ रहा हूँ। फिर विक्की आता है और कार ड्राइव करना चालू कर देता है। सोनिया को धक धक अंदर से हो ही रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक तो हम पता नहीं कैसे रोड पे हैं, और मैंने जहाँ तक सुनी हूँ ये हाईवे है, गोवा हाईवे, भूतिया है। मैंने कई सारी वीडियो देखी हूँ और ऐसे हाईवेज होते हैं भूतिया। ऐसे रोड पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करके रखते हैं। अजीब सा बड़बड़ा रही है और डरी हुई है, घबराई हुई है, अजीब सा काँप रही है, उसके हाथ पैर भी कंट्रोल में नहीं है, अजीब कर हरकत कर रही है। तो विक्की बोलता है इतना मत घबराओ यार, हो गया ना, कुछ नहीं होगा। बात करते हुए विक्की सोनिया को ऐसा मनाते हुए चल रहा है, थोड़ा आगे देखना तो कार चला रहा है। तभी अचानक से इनके कार के सामने एक औरत दिखाई देती है रोड के बीचों बीच। और जैसी औरत दिखाई देती है अचानक से कार को झटका लगता है और ब्रेक मारे कार रोकता है। बस इतनू सा से उस औरत को ठोकते ठोकते बचा अपना विकी। सोनिया बोलती है क्या हो गया, तुम आगे देखे क्यों नहीं चल रहे हो। तभी बोलती है सोनिया एक सेकंड, तुम कार स्टार्ट करो,
विकी बोलता है क्या है यार, वो औरत अपने कार के सामने खड़ी है, कैसे स्टार्ट करने की बात कर रही हो तुम? सोनिया बोलती है जल्दी से कार स्टार्ट करो। ये बोलता है पागल हो गई हो क्या तुम, दोनों फंसेंगे हम लोग, अभी भी नई नई शादी हुई अपनी। सोनिया बोलती है मैं बोल रही हूँ ना कार स्टार्ट करो। कार स्टार्ट करता है एकदम स्पीड में, और जैसे ही वहाँ से निकालता है, जो औरत इनके कार के सामने खड़ी थी वो ऐसे चुटकी में वहाँ से गायब होती है। ऐसे ऐसा कार उसके ऊपर चढ़ने ही वाली थी, गायब हो जाती है। अब जो विक्की था वो कार संभाल नहीं पा रहा है, अजीब सा उसका खून सूख गया, इतना ज़्यादा वो घबरा गया है और अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। बोलता है सोनिया ये क्या था, वो औरत गायब कैसे हुई? सोनिया बोलती है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो, मुझे कार चलाना नहीं आता है, तुमको ही संभालना पड़ेगा, बस तुम रोकना मत, गाड़ी रोकना मत, गाड़ी चलाते रहो। एकदम स्पीड में गाड़ी चला रहा है विक्की। तभी अचानक से इनके जो जिधर से कार चला रहा था, जो विंडो था इसका विक्की वाला, उस पे जोर से हाथ पड़ता है और वो हाथ उसी औरत का था। और वो औरत ऐसे करके हवा में लहराते हुए इनको एकदम ही गुस्से में अजीब सा मुंह बनाए बनाए देख रही है। विक्की जो ऐसे उसको देखता है, उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाली होती है। कैसे कैसे सोनिया उसको संभालती बोलती है तुमको मेरी कसम, तुम कार को संभालो और बिना उसकी तरफ देखो चलाओ, स्पीड में चलाते रहो। जो सोनिया थी वो कार में हनुमान चालीसा प्ले कर देती है और स्पीड में ये लोग कार चलाते 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 बिना रुके ये लोग गोवा पहुंचे हैं। लगभग सुबह के 5 साढ़े 5 बजे करीब ये लोग गोवा पहुंचे हैं। और जब पहुँचे हैं, जो लोकेशन, जो होटल इसने रिजॉर्ट बुक किया था वहाँ पर पहुँचे, लेकिन हालत बहुत बुरी तरह से विक्की ख़राब हो गई थी। विक्की बोलता है क्या था वो सब कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोनिया बोलती है मैं तुम्हें मना कर रही थी ना, तुमने उस मटके को लात मारा है, कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, हमें एक काम करते निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्या पता क्या मुसीबत हमारे सर आके बैठ गई हो, हमको नहीं पता। विक्की बोलता है नहीं यार, जो भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन हम इंजॉय करने आए, हम ऐसे जा थोड़ी सकते, अपने नया साल हम यहीं मनाएंगे। तो बोलती है सोनिया कि पक्का कुछ होगा तो नहीं ना? विक्की बोलता है कुछ नहीं होगा यार, अब रिलैक्स करते हैं, बस मंदिर आसपास में होगा, चल के मंदिर में दर्शन करके आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो सोनिया बोलती है ठीक है। ये लोग जाते हैं अपने कमरे में और नहाते वहाते हैं और ये लोग मंदिर जाना भूल जाते हैं, घूमने के लिए निकल जाते हैं, मस्त घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और रात में वापस आते हैं अपने रिजॉर्ट में और आके सो जाते हैं। सो तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, विक्की ज़ोर से चीखता है और चीख के उठता है। और जैसे ही विक्की ज़ोर से चीख के उठता है, सोनिया भी घबरा के उठती है, बोलती है कि क्या हुआ विक्की? वो विक्की की तरफ जैसे ही देखती है लाइट ऑन करके, उसकी आँख ऐसे फटी हुई है और वो बैठ के बस एक जगह ऐसे देख ही रहा है। उसकी आंख ऐसे मानो फटी हुई है, उसकी आंख बंद तक नहीं हो रही है और उसकी आंख अजीब सी लाल हो गई, जैसा कि पता नहीं उसकी आंख में किसी ने खून लाके भर दिया हो, ऐसी उसकी आंख दिखाई दे रही है। सोनिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती है विक्की क्या हुआ? उसको कितना भी कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, वो बस ऐसे बैठा है तो बैठा ही है। वो सोचती है मुझे रिजॉर्ट वाले की हेल्प लेनी चाहिए, मुझे कैसे कैसे हॉस्पिटल इसको लेके जाना चाहिए। रिजॉर्ट वालों की हेल्प लेती है सोनिया और विक्की को हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल लेके तो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत चेक करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे। वैसे कि ऐसे बैठा हुआ है, आँख फाड़े फाड़े, पलके तक नहीं झपका रहा है। डॉक्टर उसको बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद उसको लेटा देते हैं। लेट तो गया है, शायद बेहोश भी हो गया, लेकिन उसकी आँख ऐसे कि ऐसे खुली हुई है। और जैसे ही 2-3 घंटे बीतते हैं, लगभग दोपहर का टाइम होता है, दिन के दोपहर का, अचानक से विक्की जो था चीखना चिल्लाना चालू कर देता है। बहुत ही ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। अब हॉस्पिटल वाले लोग भी समझ जाते हैं, रिजॉर्ट वाला जो आदमी था इनके हेल्प कर रहा था वो भी समझ जाता है कि इसको कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बुरी तरह से पोजेस हो गया है। रिजॉर्ट वाला बोलता है मैडम सर को आप हॉस्पिटल से निकालो और मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ लेके चलो। उसको, विक्की को सोनिया दोनों और वो रिजॉर्ट वाले मिलके उसको एक चर्च में लेके जाते हैं। वहाँ पर जो पादरी थे उनके सामने झाड़ फूक होता है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, बिल्कुल भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बहुत टाइम तक, पूरे 2 दिन तक उस चर्च में उसको रखते हैं। उसके बाद जाके विक्की थोड़ा नॉर्मल होता है।
नॉर्मल तो होता है लेकिन उसका पूरा शरीर मानो टूट सा गया था, एकदम कमज़ोर सा हो गया था। उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। पूरे 1 हफ्ते लगते हैं उसको वहाँ पर ठीक होने में। और जब 1 हफ्ते में वो ठीक होता है, उसके बाद जाके ये लोग दिन ही दिन में वहाँ से कार से निकलते हैं और कार से निकल के लोग दिल्ली वापस आते हैं। लेकिन 3 साल पहले की ये घटना थी, आज तक विक्की और सोनिया इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। बाप रे, मतलब इतना कुछ खतरनाक हो गया एक गलती की वजह से। हाँ। इसलिए कहते हैं ना कि कहीं पर भी ऐसा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए लाइफ में। ओवर स्मार्ट बनो तो कुछ भी हो सकता है। सही यहाँ बात पर है। इसने यही गलती कर दिया, बोले क्या हो गया, ये मटके को लात मार दिया। हम्म। फिर क्या था, उसके अंदर भरी हुई थी खतरनाक काली शैतानी शक्तियाँ जो सीधे इनको बर्बाद करने के लिए आ पड़ी। मतलब इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी सोनिया ने ही लिख के भेजा है और बोला है कि आप दुनिया को बताओ कि कभी भी ऐसी कोई हरकत करे भी ना, आंख बंद कर नींद में भी ना करे कभी। सही बात है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।